हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्या विहार पूना गाम सूरत में वसावा संगीता बहन, कक्षा 8, सब्जेक्ट संस्कृत, एकम तीसरा। तो देखो बच्चों, हमने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लिया। अभी चैप्टर तीसरा है, उसका नाम है प्रहेलिका। प्रहेलिका तो क्या बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रहेलिका को? पहेलिका। और गुजराती में उसका क्या अर्थ होता है? उखाणो। तो बच्चों, ये पहेलिका जो है, पहेलिका तो हमें बहुत अच्छी लगती है। पहेलिका पूछना और उसका उत्तर ढूंढना, ये मत हम सबको बहुत प्रिय है। पहेलिका द्वारा ज्ञान के साथ गम्मत भी मिलती है। पहेलिका सुनने से एकाग्रता का गुण उसमें खिलते देखने मिलते हैं। और बच्चों, पहेलिका जब हम खेलते हैं और उसका उत्तर जब हम ढूंढते हैं तो उससे बुद्धि तेजस्वी बनती है। तो संस्कृत भाषा में सुभाषितों की तरह ये पहेलिका भी बहुत ऊंचा स्थान दे रही है। तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे 1 से 6 पहेलिका दी गई है। कितनी पहेलिका है बेटा? 6 पहेलिका है। 6 पहेलिका में हम पहली जो पहेलिका 2 प्रकार की होती है। एक तो अंतरालाप पहेलिका और दूसरी बहिरालाप पहेलिका। तो उसका मतलब क्या है बेटा कि अंतरालाप यानी जो पहेली है और पहेली दी गई है और उसका उत्तर भी इस पहेली में ही मिलता है, तो उसे अंतरालाप पहेली कहते हैं। और बहिरालाप पहेलिका यानी कि बाहर हमें दिमाग लगा के उसका उत्तर ढूंढना पड़ता है, उसे बहिरिका पहेलिका कहा जाता है। तो उसमें देखो बच्चों, 1 से 100 पहेलिका दी गई है। तो उस पहेलिका में हम क्या सीख सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका जवाब ढूंढेंगे। तो चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। पहली जो पहेलिका है देखो, एक चक्षुन काको अयम बिलमिच्छन पन्नगः। एक चक्षुन हो यानी क्या बच्चों? एक चक्षुन, एक यानी एक, चक्षुन यानी चक्षु यानी आँख, काको अयम, एक चक्षुन काको अयम यानी काको यानी कौवा, अयम यानी कौवा भी नहीं, एक आँख वाला है फिर भी कौवा नहीं। बिलमिच्छनम पन्नगः, बिल यानी क्या बोलते हैं? बिल, बिल बिच्छनम यानी बिल में रहते हैं, लेकिन पन्नग यानी सांप भी नहीं। एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं। कौवे की कितनी आँखें बेटा? 2 आँखें तो है, लेकिन एक आँख अंधी है। तो एक आँख वालो छे, एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं, और बिल में रहता है लेकिन सांप भी नहीं। ये पहेलिका है, सुनना ध्यान से। क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। क्षीयते, क्षीयते यानी घट जाता है, कम हो जाता है, और वर्धते यानी बढ़ जाता है, घटता है, बढ़ता है। चैव न समुद्र, लेकिन समुद्र भी नहीं,
और न चंद्रमा, चंद्रमा भी नहीं। चंद्रमा यानी चंद्रमा की उपमा क्यों दी गई है बच्चों की? 15 दिन जब अंधेरा होता है, 15 दिन उजाला होता है। तो ये पूनम और अमास, अंधेरा जब होता है तो अमास और उजाला होता है तो पूनम। तो उसी तरह 15 दिन सूर्य भी घटता बढ़ता है और समुद्र भी 15 दिन में बढ़ता घटता है, उसमें भी ओट आती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरह, लेकिन वो समुद्र भी नहीं और चंद्रमा भी नहीं। तो देखो बच्चों, उसका अनुवाद क्या होता है पहली पहेलिका का। यह एक आँख वाला है किंतु कौवा नहीं, बिल में प्रवेश करने की इच्छा रखता है लेकिन सर्प भी नहीं है, घटता है और बढ़ता है लेकिन समुद्र के चंद्रमा भी नहीं है। तो क्या है बच्चों उस पहेलिका का जवाब? हमने आगे आप लोगों को समझाया कि पहेलिका का 2 प्रकार है, उसमें अंतरालाप पहेलिका और बहिरालाप पहेलिका। तो बहिरालाप पहेलिका वो है जो उसका उत्तर उसमें नहीं है, और अंतरालाप पहेलिका यानी छठी पहेलिका जो दी गई है तो उसका उत्तर उसी में है। तो पहली पहेलिका जो है हमने पढ़ी है, एक चक्षुन काक अयम बिलम इच्छन पन्नग हो क्षीयते वर्धते चेव न समुद्रो न चंद्रमा। एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं, बिल में प्रवेश करने की इच्छा रखता है किंतु सर्प नहीं, घटता है और बढ़ता है किंतु समुद्र या चंद्रमा भी नहीं। तो क्या है बच्चों उसका उत्तर है सूची ही, यानी सूची का, सुई। सुई क्या करती है बच्चों, उसकी समझौती भी मैं दे देती हूँ। सुई जो है तो एक छिद्र में, एक कने में से उसकी आँख जो है वो तेज है, और वो अंदर जो डालते हैं धागे के साथ तो वह कहाँ जाती है? बिल में जाती है। कपड़े की सिलाई करते समय वो घटती है और कपड़ा का सी के बाहर आती है तब वो बढ़ जाती है। उसकी समझौती भी मैंने आपको दे दी है। अभी देखो अनुवाद लिखना है पहले का भी। अभी दूसरी पहेलिका देखो, दूसरी पहेलिका में क्या दिया है। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी असंज्रम धान्य भक्षणम। चतुर्मुख, चतुर यानी 4, मुख यानी 4 मुंह वाला है, न च ब्रह्मा लेकिन वो ब्रह्मा भी नहीं है, न शंकर और शंकर भी नहीं है, निर्जीव वृषारूढ़ो या वृषारूढ़ो यानी बैल पर बैठे हुए हैं, जो बैल पे सवार करते हैं वो वृषभ यानी बैल, रूढ़ यानी ऊपर बैठने वाले। तो बैल पे बैल पे सवारी करते हैं वो भी नहीं। वो बैल पे सवारी कौन करते हैं बच्चों? कौन है? शंकर का नाम दिया है, भगवान शंकर। तो बोलते हैं कि 4 मुख वाला है लेकिन ब्रह्मा नहीं, बैल पे सवारी करता है लेकिन भगवान शंकर भी नहीं है। निर्जीवी चो निराहारी, निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, वो जीव के बिना। निराहारी यानी आहार यानी खुराक न लेने वाले। निर्जीव च निराहारी। असंज्रम, असंज्रम यानी हमेशा, हमेशा के लिए। धान्य भक्षण, फिर भी हमेशा के लिए धान्य खा रहा है। तो बोलो बच्चों क्या है उसका अनुवाद? क्या है देखो, अभी अनुवाद लिखना है तो सुनना। दूसरी पहेलिका का अनुवाद, ये 4 मुख वाला है लेकिन ब्रह्मा नहीं, ये बैल पे सवार करने वाला है लेकिन भगवान शंकर भी नहीं,
ये जीव के बिना है, जीव के बिना है और निराहारी भी है, किंतु हमेशा अनाज का भक्षण करता है। तो क्या है बच्चों, उसका उत्तर आएगा उस पहेलिका का हॉलम। संस्कृत में क्या कहा जाता है? हॉलम। और गुजराती में उसको क्या कहते हैं? होड़। और हिंदी में क्या कहते हैं? हल। हल तो पता है ना, हल क्या क्या करते हैं किसान? खेत में जब हल के साथ बैल को जुड़ते हैं और खेती करते हैं, तो वो हल क्या करते हैं, उसकी समझूती में देती हूँ। हल के 4 कोने होते हैं, कोने, और वो उसका 4 मुख बताया गया है। यहाँ पे दिया है ना, चतुर्मुखो न च ब्रह्मा। चतुर्मुख यानी 4 मुख वाला है, किंतु ब्रह्मा नहीं। बैल पर सवार करने वाले हैं, तो ये वृषारूढ़ो न शंकर हो, यानी बैल पे सवार करते हैं। तो हल का किस पे सवार करते हैं? बैल पे। ते निर्जीव ने, ये निर्जीव है, फिर भी अनाज खाता भी नहीं और खेती खेड़ता है। जाने उसे तब अनाज भी भक्षण करता है। जब हम अनाज बोते हैं खेत में, तभी अनाज क्या करता है? वो खाता है। उसका मतलब दिया गया है। तो क्या आता है बच्चों उसमें? हल। अभी तीसरी पहेलिका देखो। तीसरी पहेलिका में दिया है, अपद दूरगामी चो साक्षर न च पंडित हो, ओ मुखो स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित हो। अपद दुर्पग, अपद यानी पैर के बिना। जिसका पैर नहीं है वो चल सकता है? नहीं। तो ये क्या बोल रहा है? अपद यानी पग के बिना है, फिर भी दूरगामी यानी बहुत दूर तक चल सकता है। च साक्षर न च पंडित, ये क्या है? ये खुद साक्षर है, फिर भी ये विद्वान के पंडित नहीं है। ओ मुखो स्पष्ट वक्ता, ओ मुख यानी मुख के बिना है, और स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता यानी स्पष्ट बोल सकता है, किंतु वो बोल भी सकता है। यो जानाती, जो जान सकता है उसे, वो पंडित। बोलो क्या है बच्चा? पैर भी नहीं फिर भी बहुत दूर तक चल सकता है, साक्षर है फिर भी पंडित नहीं है, और मुंह भी नहीं है फिर भी बहुत अच्छी सी वाणी बोल सकते हैं। यो जानती स पंडित हो, जो जानता है, जो जाने वो पंडित है। तो क्या है बच्चों? क्या है उसका उत्तर? पहेलिका, तीसरी पहेलिका का उत्तर क्या आएगा? लिखा हुआ पत्र। क्या? लिखा हुआ पत्र। पत्र एक गांव से दूसरे गांव जा सकता है, उसके पैर नहीं फिर भी वो जा सकता है, और उसका मुंह भी नहीं लेकिन उसमें लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए पत्रों को कहा है कि पत्रों के पैर नहीं फिर भी वो दूर दूर देश विदेश में पहुंच जाता है, और वो साक्षर है किंतु वो विद्वान तो नहीं है। पत्रों के मुख नहीं होते और वो स्पष्ट भी बोल सकते हैं, और लिखने वाले व्यक्ति जो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं फिर भी वो स्पष्ट रूप में पत्र पढ़ लेते हैं। चलो अभी चौथा है, चौथा जो पहेली के चौथी पहेलिका है। देखो चौथी पहेलिका में क्या दिया है? पर्वताग्रे रथो याति भूमो तिष्ठति सारथिः चलति वायु वेगेन पदम एकम न गच्छति। पर्वताग्रे, पर्वत के टच पर, पर्वत के ऊपर,
पर्वताग्रे यानी आग्रे यानी आगे, पर्वत के ऊपर यानी टच पे, रथो याति, याति यानी जाता है, रथो यानी रथ जाता है, पर्वत के टच पे रथ जाता है। भूमो तिष्ठति सारथी, भूमो यानी धरती, जमीन, और सारथी यानी रथ को चलाने वाला, उसे सारथी कहा जाता है। तिष्ठति यानी उभो है, खड़ा है। पर्वत के टच पर रथ जाता है और जमीन पे सारथी तिष्ठति यानी खड़ा है। चलती वायु वेगेन पदमेकम न गच्छति, चलती यानी चलता है, वायु वेगेन यानी वायु जैसे चलता है उसी तरह इतनी स्पीड में चलता है। पदमेकम न गच्छति, पदमेकम यानी एक भी डगला, एक भी पगलू, एक भी पैर वो नीचे नहीं रखता। गच्छति यानी जाता भी नहीं। तो देखो उसका अनुवाद क्या है बच्चों। पर्वत के आगे के टच पर रथ जाता है और सारथी जमीन पर खड़ा है। रथ वायु वेगे चलता है किंतु एक कदम भी आगे चलता नहीं। तो बच्चों देखो उसका उत्तर क्या आएगा। कुम्हार का चाक, संस्कृत में कहा जाए तो कुंभारस्य चाकः, कुम्हार का चाक। ये क्या है, ये रुकता नहीं, चलता है पृथ्वी के टच पर, जो पर्वत के टच पे यानी ऊपर क्या रखते हैं, मिट्टी का थप्पा लगा देते हैं। कुम्हार जो माटी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तब वो बनाते समय माटी का जो पिंड बनाया हुआ होता है उसे पर्वत कहा जाता है। कुम्हार के चाक के यानी चाक पे, पेंडे पे, उसे रथ कहते हैं। और गोल गोल घूमता है, कुम्हार जमीन पर बैठते हैं, चाक चलाता है और पेंडा वो चाक कितने झड़प से चलता है, वायु वेग से, और ते एक स्थाने गोल गोल घूमता है, इससे आगे कहाँ पे जाता नहीं। और उसे चलाने वाला यानी चाक को चलाने वाला कुम्हार जो है उसे सारथी कहा गया है। तो उसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, कुम्हार का चाक। अभी पांचवी पहेलिका देखो। पांचवी पहेलिका में दिया है सुवर्णस्य 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 च जानकी, सुवर्णस्य 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 च जानकी। सुवर्णस्य यानी सुवर्ण यानी सोने का। अभी यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार ये षष्ठी विभक्ति स्य पीछे आया है ना शब्दों में, तो ये षष्ठी विभक्ति है। सुवर्णस्य 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 च जानकी। जानकी यानी जानकी किसका नाम है बच्चों, सीता का नाम है। जनक राजा की पुत्री सीता जो है ना उसका नाम है। प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। प्रेषिता यानी क्या बच्चों, रामेण यानी राम के बिना, सुवर्ण से यानी सोने की अंगूठी, प्रेषिता यानी भेजवाई जाती है। तो वो रामेण सुवर्ण च मुद्रिका, मुद्रिका यानी अंगूठी, सोने की अंगूठी। जब सीता का अपहरण होता है, रावण उठा के ले जाता है, तभी
ये सोने की अंगूठी देने के लिए हनुमान को भेजते हैं। तब हनुमान क्या करते हैं बच्चों, ये सोने की अंगूठी बोलते हैं कि मैं जाऊंगा सीता माता के पास, लेकिन सीता माता मुझे पहचानेगी नहीं। तो उसके लिए आपके पास में, श्री राम को बोलते हैं कि आपके पास में ऐसी चीज़ें हमें दो कि सीता माता सचमुच जान जाए कि सही में राम ने ही भेजा है। तो उसके लिए राम सीता को अंगूठी देते हैं और हनुमान जी वो अंगूठी लेके सीता के पास जाता है। तो सुवर्ण से यानी वो अंगूठी किसकी थी, सोने की अंगूठी थी, मुद्रिका यानी अंगूठी। तो उसका अनुवाद देखो बच्चों, हनुमान जी सीता जी को कहते हैं, हे जानकी, आपका राम से सुवर्ण की यानी सोने की और सोने की अंगूठी भिजवाई है। तो उसकी समझूती जो है बच्चों देखो, इस श्लोक में एक शब्द को 4 अर्थ में प्रयोजन किया है। सुवर्णस्य शब्द 4 बार आता है और चारे बार जब आता है तब 4 शब्द अलग अलग उसका अर्थ लेके आता है। तो पहला अक्षर देखो, सुवर्णस्य यानी उच्च कुल की सीता के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा है सुवर्णस्य यानी श्रेष्ठ परिवार के का राम के लिए कहा गया है। और सुवर्णस्य तीसरा शब्द जो है सुवर्णस्य यानी चमकते रंग की। और चौथा शब्द जो दिया गया है सुवर्णस्य, ये सोने की अंगूठी है। उसी तरह ये 4 शब्दों यहाँ पे 4 बार सुवर्णस्य ऐसा दिया गया है। चलो अभी लास्ट वाला, जो लास्ट में है अंत में, वो छठी पहेली का जो है उसमें देखो, भजनान्ते च किम पेयम जयंत कस्य वे सुत कथम विष्णु पदम प्रक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। क्या बोलते हैं बच्चा, भजन के अंत में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे दिया गया है, भजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो भजनांत यानी भजन करने के बाद अंत में किम पेयम क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुत, जयंत कस्य यानी किसका, वे किसका, सुत यानी पुत्रो है। कथम विष्णु पदम प्रक्तम तक्रम चक्रस्य दुर्लभम, कथम विष्णु पदम प्रक्तम, और क्यों विष्णु का पद जो है वो क्यों ऊंचा है। 4 प्रश्न पूछा गया है। देखो भजनांत उसका अनुवाद देखो, भजन के अंत में क्या पीना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है जयंत कस्य वे सुत, तो जयंत किसका पुत्र है। और तीसरा प्रश्न जो दी गया है, कथम विष्णु पदम, विष्णु का धाम कैसा है। और तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ये 3 उसका उत्तर है। 3 प्रश्न पूछा गया है। भजनांते किम पेयम, तो भजन के अंत में क्या पीना चाहिए। और जयंत कस्य वे सुत हो, तो जयंत को किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रक्तम, तो विष्णु का धाम कैसा है। ये 3 प्रश्न जो है उसका पहला भजनांते जो किम पेयम, तो भजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो तक्रम यानी छाछ। और जयंत कस्य वे सुत, तो जयंत किसका पुत्र है, तो शुक्रस्य यानी इंद्र का पुत्र है। और तीसरा प्रश्न है विष्णु का धाम कैसा है, तो दुर्लभम। ये 3 प्रश्न यहाँ पे
दिया गया है। प्रश्नों का जवाब, पहेली का 3 प्रश्न पूछा गया है और उसका जवाब भी उसमें, उत्तर भी उसमें ही दे गया है, तो उसे अंतरालाप पहेलिका कहा जाती है। तो बच्चों, हमने ये पहेली का 1 से 6 पहेली का भी पढ़ ली, उसका अनुवाद भी करके दिखाया, आपको शब्दों की समझूती भी दे दी मैंने, और यहाँ पे कोई कोई शब्दों भी दिए हैं। चक्षु यानी आँख, काकः यानी कौवा, बिलम यानी बिल, पन्नग यानी साप अथवा नाग, क्षीयते यानी घटता है, वर्धते यानी बढ़ता है, चतुर्मुख यानी 4 मुख वाला, 4 मुंह वाला, असज्रम यानी सतत, हमेशा, वृष यानी बेल, तिष्ठति यानी खड़े रहता है, मुद्रिका यानी अंगूठी, पेयम यानी पीने का लायक, सुतः यानी पुत्रो, प्रोक्तम यानी कहा गया हुआ, अपद यानी पैर के बिना, तक्रम यानी छाछ, चक्र यानी इंद्रो, और याति यानी जाता है। चक्षुन नो काक अयम बिल्लम इच्छन काकल अयम बिलम इच्छन न चैव च एवं समुद्र न च समुद्र न। और आगे देखो बच्चों, स्वाध्याय आई है, स्वाध्याय में देखो तो ये जो टिप्पणी दी गई है वो भी लिखना है कॉपी में, और उसका जो 1 से 6 पहेलिका जो दी गई है उसका संस्कृत में भी लिखना है, और उसके बाद उसका अनुवाद भी लिखना है। स्वाध्याय देखो तभी आगे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध उच्चारण करो। तो शुद्ध उच्चारण करना है उसमें, तो काको अयम, पन्नगः, अजस्रम, स्फुटवक्ता, पर्वताग्रे અને भजनान्ते। तो ये जो 6 शब्दों दिए गए हैं, तो शब्दों को क्या करना है, कॉपी में लिखना है। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 देखो, पेज नंबर 9 पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। एक जुआ बच्चों, पहला प्रश्न जो है संस्कृत में उसका उत्तर देना है। एक चक्षु कह अस्ति, एक चक्षु यानी एक आँख वाला है, एक आँख किसकी है, कह यानी किसकी, अस्ति यानी है, एक आँख किसकी है, तो उसका उत्तर लिखना है। एक चक्षु काकः अस्ति, एक आँख वाला कौन है बच्चों, काकः यानी कौवा, तो एक चक्षु काकः अस्ति उसका उत्तर। अभी प्रश्न नंबर 2 देखो, कह धान्य भक्षणम करति, कौन धान्यों का भक्षण करता है, तो उसका उत्तर देना। क्या उत्तर में लिखना है, हॉलम धान्य भक्षणम करति। अभी तीसरा प्रश्न दिया गया है, सारथी ही कुत्र तिष्ठति, सारथी कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है बेटा, सारथी रथः सारथी भूमः तिष्ठति, तो सारथी कहाँ पे खड़ा है, भूमः यानी जमीन पे खड़ा है। तो जवाब लिखना है संस्कृत में, सारथी भूमः तिष्ठति। फिर चौथा प्रश्न है, रथः कुत्र याति, रथ कहाँ पे जाता है, याति यानी कुत्र यानी कहाँ पे, याति यानी जाता है, तो रथः पर्वताग्रे यानी पर्वत के टॉच पे, रथः पर्वताग्रे याति, ऐसा उसका जवाब है। फिर 5वां प्रश्न जो दिया गया है, 5वां, रामायण का प्रेषिता, रामायण राम ने क्या भेंट में दिया था, क्या भेजा था, प्रेषिता यानी भेजा था, तो उत्तर है रामायण सुवर्णस्य मुद्रिका प्रेषिता, राम ने क्या भेंट में दी थी सीता को, सोने की मुद्रिका यानी सोने की अंगूठी दी थी। तो संस्कृत में जवाब क्या लिखना है, रामायण सुवर्णस्य मुद्रिका प्रेषिता। अभी ये प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखो, अभी कौंस में दिए गए शब्दों को पसंद करके खाली जगह भरना है। यहाँ पे दिया है बच्चों, देखो
एकः चतुर्मुखः खाली जगह अस्ति, तो कौन है? ब्रह्मा। क्या जवाब में आएगा बच्चों? ब्रह्मा। फिर दूसरा है भजनान्ते पेयम, तो क्या पीना चाहिए भजन के अंत में? दुग्धम, सूपम, तक्रम, तो क्या आएगा बच्चों? तक्रम यानी छाछ। तीसरा जो जवाब है अपदः शब्दस्य अर्थः, अपदः शब्दस्य अर्थ, तो क्या अर्थ है? पाद रहित, पाद रहित यानी के पैर के बिना। अभी मैं यहाँ आपको टिक करके देती हूँ बच्चों, तो देखो यहाँ पे आएगा ब्रह्मा, फिर यहाँ पे तक्रम, फिर यहाँ पे तीसरा में वो पद शब्द से अर्थ हो तो पाद रहित, फिर चौथा में रथ हो कैसा चलता है? वायु वेगेन, और पांचवा में विष्णु पदम, तो कैसा है? दुर्लभम। तो ये खाली जगह हो गई। अभी हम आगे देखते हैं। देखो आगे प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, नीचे दिए गए सुंदर अक्षरों में लिखो। श्लोक को पूरा करना है और श्लोक को देख के सुंदर अक्षर में, सही अक्षर में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। अभी प्रश्न नंबर 5 दिया है, नीचे दिए गए गुजराती शब्दों को संस्कृत में लिखना है। भजन बाद, भोजन के बाद यानी भोजन के बाद तो क्या लिखना है संस्कृत में? भजनान्ते। क्या लिखना है बच्चों? भजनान्ते। चलो मैं लिख देती हूँ पहला प्रश्न का जवाब, भोजनान्ते। ठीक है। फिर दूसरा जो प्रश्न है, मुख बिना, मुख के बिना तो ओ मुख हो, क्या आएगा? दूसरा में ओ मुख हो। फिर चौथा में क्या आएगा बच्चों? तीसरे में एक डगलू, एक डग यानी पद में कम, क्या आएगा उसका जवाब? पद में कम। फिर उसके बाद क्या है? वीटी यानी मुद्रिका, मुद्रिका। फिर उसके बाद में क्या है बच्चों? उसके बाद में दूर जनारा यानी दूरगामी, दूरगामी प्रश्न नंबर 5 का। और छठा जो दिया है, बैल पे सवार होने वाले, तो क्या आएगा? वृषारूढ़ो हो, वृषारूढ़ो हो। तो भी हो गया बच्चों ये पूरा जवाब, यहाँ भी आपको दे दिया है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ से हमारा जो एकम तीसरा जो है वो प्रहेलिका, वो यहाँ से पूरा होता है। ये सब लिखना है कॉपी में, प्रहेलिका को संस्कृत में लिखना है, उसका अनुवाद भी लिखना है, उसका टिप्पण भी लिखना है, स्वाध्याय भी लिखना है, और प्रहेलिका को याद करना है, लर्न भी करना है। अस्तु।